हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लिंक लिस्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था और एक प्रॉब्लम मैंने असाइनमेंट दिया था टू कॉन्केटिनेट टू लिंक लिस्ट। हो सकता है आप लोगों ने उसको किया भी हो। फिलहाल हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग किए हैं उसको देखेंगे कि वो सही तरीके से किया कि नहीं, अदरवाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो दो लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करने का मतलब मैंने बताया भी था कि एक लिंक लिस्ट के पीछे दूसरे लिंक लिस्ट को जोड़ देना। तो जैसे सपोज करो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, सपोज करो एक लिंक लिस्ट ये है जिसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस से एक वेरिएबल फर्स्ट वन है इसमें, और एक दूसरा लिंक लिस्ट है और इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वेरिएबल में जिसको हमने फर्स्ट टू कहा। ठीक है। अब दोनों लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना है, तो कॉन्केटिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि से फर्स्ट में सेकंड को कॉन्केटिनेट कर रहे हो तो फर्स्ट के लास्ट नोड से सेकंड लिस्ट का पहला नोड अगर जुड़ जाए तो इसी को हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो इसको कैसे हम लोग एल्गो से लिखेंगे, इसका एल्गो पहले मैं लिख देता हूं एल्गो को, तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग उसको समझेंगे। ये एल्गो मैंने लिखा है इसके लिए, दो लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो जो सबसे पहला लाइन लिखा है, जैसे दो लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना है तो आपके पास दो लिंक लिस्ट होनी तो चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों लिंक लिस्ट है कि नहीं? तो जो फर्स्ट वेरिएबल हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लिया था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू नल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एलिमेंट का एड्रेस नल है, और अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस नल है इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास पहला ही एलिमेंट नहीं है, और अगर पहला एलिमेंट नहीं है तो दूसरा होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहला ही एलिमेंट दूसरे का एड्रेस आपको बताता है। तो उसी चीज को हमने चेक किया, फर्स्ट वन इक्वल टू नल और फर्स्ट टू इक्वल टू नल, देन प्रिंट नो टू लिस्ट। ठीक है, मतलब फर्स्ट वन इक्वल टू नल, इट मीन्स दिस लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट टू इक्वल टू नल मीन्स दिस लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। बीच में हमने और लगाया है, मतलब क्या हुआ? आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है। दोनों केस में कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों लिस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब दोनों लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस नल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो यहीं पे ये मैसेज देकर टर्मिनेट हो जाएगा, एल्गो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अदरवाइज अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर क्या लिखा हमने? पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट वन। इस लिस्ट के पहले एलिमेंट के एड्रेस को हमने किस में ले लिया? पीटीआर में ले लिया। मतलब ये एड्रेस अभी किस में पड़ा हुआ है? पीटीआर में पड़ा हुआ है। पीटीआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। अब हमें एनी हाउ कहां पहुंचना है? इसके लास्ट नोड पे। वो तरीका अब आपको मालूम है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेवर्स करते हुए हम
एक एक नोड आगे बढ़ते जाएंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें कोई ऐसा नोड ना मिल जाए जिसका लिंक एड्रेस नल हो। और उसका तरीका क्या है वो आप 2-3 एल्गो में देख चुके हैं, वही फिर हमने लिखा रिपीट वाइल लिंक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, और लूप के अंदर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो ये अगर पीटीआर है, अच्छा हो सकता है आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, तो ये मैं जल्दी जल्दी बता दिया होगा, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को आपको देखना जरूरी है। आप सीक्वेंस में देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, बीच में देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो लूप की कंडीशन ये थी पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, लूप के अंदर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो ये पीटीआर है, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर मतलब पीटीआर में किसका एड्रेस आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट का। फिर वापस जाएंगे, लिंक पीटीआर अभी नल नहीं हुआ है, फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, पीटीआर में किसका एड्रेस आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट का। और जब थर्ड एलिमेंट में पीटीआर में थर्ड एलिमेंट का एड्रेस आ गया तो इसका लिंक एड्रेस क्या है, नल है, लिंक पीटीआर नल हो गया, कंडीशन फेल हुई, लूप से बाहर हो गया। तो लूप से बाहर होने पे आपको केवल ये पता चल गया कि जो पहला लिस्ट है उसका लास्ट नोड कौन है, ठीक है, जिसमें हमें दूसरे लिस्ट के पहले नोड को जोड़ना है। तो ये आपका फर्स्ट लिस्ट का लास्ट नोड है। अब इससे आपको किसको जोड़ना है, इस लिस्ट के पहले नोड को। दूसरे लिस्ट का पहला नोड कौन है, ये, इसका एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, फर्स्ट 2 में। अब यहां पे ये लिंक पीटीआर की वैल्यू अभी क्या है, नल है, लिंक पीटीआर की वैल्यू नल है, इसका मतलब इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। इस नल को हमने हटा दिया और यहां पे इसकी जगह क्या लिख दिया, फर्स्ट 2। मतलब इस ये जो एड्रेस वाला पार्ट है इसमें अभी नल स्टोर था, इसमें हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट 2 स्टोर कर दिया। मतलब जो लास्ट एलिमेंट आप फर्स्ट नोड, फर्स्ट लिंक लिस्ट है, फर्स्ट लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसका लिंक एड्रेस नल की जगह क्या है, फर्स्ट 2 है। इसका मतलब यहां से आप कहां पहुंचोगे, आपका काम हो गया। अब कैसे हो गया आप देखो, इस लिस्ट से शुरू करोगे, इसका पहले एलिमेंट का एड्रेस किस में है, फर्स्ट 1 में है, तो फर्स्ट 1 में क्या आ गया, पहले नोड का एड्रेस आ गया, इससे क्या मिला, दूसरे नोड का एड्रेस मिला, इससे क्या मिला, तीसरे नोड का एड्रेस मिला, इससे क्या मिला, दूसरे लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस मिला, इससे क्या मिला, ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये नल है। इसका मतलब दोनों लिस्ट क्या होगा, जुड़ होगा। अब इस फर्स्ट 2 का कोई सिग्निफिकेंस यहां पे नहीं है आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिस्ट पूरी बन गई, लेकिन अभी एक चीज है, आप चाहो तो उसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई सीधे फर्स्ट 2 को एक्सेस करेगा तो लिस्ट कहां से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है, यहां से दिखाई दे रही है, पहले नोड का एड्रेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, लास्ट। ठीक है, आपको ये अगर नहीं ठीक लग रहा है तो आप एक चीज और कर सकते हो, यहीं पे बीच में एक लाइन और लिख दो, फर्स्ट 2 इक्वल टू नल, इसको कर दो 6 और इसको कर दो 7। अब क्या हो गया, ये सारा कुछ हो गया और फर्स्ट 2 नल हो गया। तो अब अगर कोई सीधे सीधे फर्स्ट 2 देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, इस नोड का एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 में क्या पड़ा हुआ है, नल। मतलब इस फर्स्ट 2 वेरिएबल का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और ये यहां से हट गया। ठीक है, मतलब अब ये यहां पे है ही नहीं है, और जब ये है ही नहीं है और अब आप इस लिस्ट को देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और अगर ये डायग्राम में से ये भी हटा दो तो क्या दिखाई दे रहा है, लिस्ट यहां से शुरू हुई, इससे ये थोड़ा लंबा हो गया है और कुछ नहीं है, इस पे फिर इस पे फिर इस पे, तो इसका मतलब दोनों लिंक आपस में कॉन्केटिनेट हो गया। बात समझ में आई? तो ये तो आपका लास्ट टर्म पे जो हमने असाइनमेंट दिया था उसके लिए। अब आज हम लोग इंसर्शन पढ़ेंगे कि कोई लिंक लिस्ट है उसमें नया नोड ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या जैसे बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरे और लिंक लिस्ट दोनों में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है, एरे में भी कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ भी है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लो, सपोज करो कि आप एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, तो कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप एरे का भी यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट का भी यूज कर सकते हो। उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर बैंक का आज खोल दिया, आपको ये मालूम कहाँ है कि आपके बैंक में कितने कस्टमर होने वाले हैं। आज 2 कस्टमर ने अकाउंट खोला, कल 4 खोलेंगे, परसों 10 खोलेंगे, हो सकता है उसके बाद 6 महीने तक कोई अकाउंट ना खोले। तो एग्जैक्टली आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने कस्टमर का
रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो अगर आप एरे का यूज करते हो तो एरे में आपको साइज पहले से डिफाइन करती हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लिंक लिस्ट करते हो तो क्या करोगे, आप लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन करोगे कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो कस्टमर का बैंक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करेगा। तो एक कस्टमर ने अकाउंट खोला तो एक नोड हुआ, जैसे ही दूसरे कस्टमर का अकाउंट खुलेगा इसमें एक और नोड जुड़ जाएगा, तीसरे का खुलेगा तो ये क्या डायनेमिकली ग्रो करेगा। जैसे जैसे बैंक में कस्टमर बढ़ते जाएंगे लिंक लिस्ट की साइज बढ़ती जाएगी, इसमें पहले से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक नोड में दूसरा नोड जुड़ रहा है, दूसरे में तीसरा जुड़ रहा है, यही क्या है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन है कि हमें लिंक लिस्ट में एक एक नोड करके ऐड करना है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से ये मेंटेन किया जाता है। इंसर्शन इनटू लिंक लिस्ट। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है और उसको सुधारा भी नहीं जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा आपको ही सुधरना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें, एक दो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट जो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जब हमको जरूरत होती है नए नोड क्रिएट करने की तभी करते हैं, और उस समय हम मेमोरी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली जब भी आपको एक नया नोड क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि मेमोरी में उतने नोड को स्टोर करने के लिए जगह बची है कि नहीं। आप रिक्वेस्ट करते हो और उस रिक्वेस्ट अगर मेमोरी अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट आपकी ग्रांट होगी और तभी आप नया नोड क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे एक समस्या ये आएगी कि एग्जैक्टली इसका हिसाब किताब कौन रखता है, कौन अकाउंट मेंटेन करता है कि मेमोरी में कितनी जगह यूज हो सकी है और कितनी जगह बची हुई है, ठीक है। तो इस चीज को इंटरनली कैसे होता है वो अभी हमारा मैटर नहीं है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं कि हम कैसे अपने एल्गोरिथम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि एक स्पेशल टाइप के लिंक लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग कहते हैं अवेल लिस्ट। अवेल अवेलेबल से बना हुआ है, और अवेल लिस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, इट इज ए लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स। मतलब इसके जो एक एक नोड हैं वो एक एक फ्री ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये केवल डायग्रामेटिक और एल्गो पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंटरनली क्या होता है कि मेमोरी हीप से हमें डेटा जब जितना मेमोरी ब्लॉक चाहिए होता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है। जैसे सी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैलॉक फंक्शन होता है, उसके थ्रू करते हैं, और C++ है उसमें न्यू कीवर्ड होता है, उसके थ्रू मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका होता है। लेकिन अभी हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो हम एल्गोरिथम में ये पढ़ रहे हैं कि आखिर कोई हिसाब किताब तो रखता होगा कि कितने खाली ब्लॉक्स हैं। तो जो खाली ब्लॉक हैं उनकी एक अलग लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट है, ये बनती है, और वो भी इसी तरह से होती है रिप्रेजेंटेशन वाइज। और लास्ट नोड का एड्रेस इसका भी नल होता है, और हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है क्या है, अवेल है, ठीक है। तो अवेल में जो एड्रेस होगा किसका होगा, फर्स्ट ब्लॉक का होगा, फर्स्ट में सेकंड का होगा, सेकंड में थर्ड होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे जब भी हमको मेमोरी एलोकेशन करना होगा तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अब हम मेमोरी नहीं बात नहीं करेंगे कि मेमोरी की बात हम नहीं करेंगे कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिए कि सारी मेमोरी जो ब्लॉक्स जो हैं जो खाली हैं वो एक लिंक लिस्ट के नोड के फॉर्म में है जिसको हम लोग अवेल लिस्ट कर रहे हैं। तो अब जब भी हमको सर्च करना होगा कि हमारे पास स्पेस बचा है कि नहीं, तो हम क्या सर्च करेंगे कि अवेल लिस्ट में नोड है कि नहीं, और अवेल लिस्ट में नोड है कि नहीं ये चेक करने के लिए, जैसे अभी जस्ट पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया कि फर्स्ट इक्वल टू नल का मतलब यह है कि हमारी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी तरह अगर अवेल इक्वल टू नल है इसका मतलब हमारे अवेल लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, और अगर एलिमेंट नहीं है इसका मतलब हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है। और जब मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है एंड वी वांट टू इंसर्ट समथिंग, इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन होता है और प्रोसेस उस समय टर्मिनेट कर जाता है। तो हमें इस चीज को कंसीडर करना होगा। अब अगर हमें एक नोड इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में, जैसे सपोज करिए हमारे एक लिस्ट भी है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें से देखना होगा कि इसमें नोड है कि नहीं, और अगर इसमें नोड है तो इसमें से
एक ब्लॉक हमें डिलीट करना पड़ेगा, एक नोड डिलीट करना पड़ेगा, डिलीशन का अपना प्रोसेस है, और उसमें फिर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना स्टोर करेंगे और उसको ले जाके लिंक लिस्ट में हमें जोड़ देना होगा। अब लिंक लिस्ट में जोड़ते समय इस ब्लॉक को इसके पहले भी जोड़ सकते हो, इस ब्लॉक को इसके बाद में भी जोड़ सकते हो। दो चीज तो नॉर्मल प्रोसेस है कि हम लास्ट में जोड़ें लिंक लिस्ट के कि बिगनिंग में जोड़ें, और ये भी हो सकता है कि इसको कहा जाए कि इसके बीच में जोड़ो। कोई हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां पे जैसे सपोज करो कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एज वाइज हैं, तो अगर एज वाइज है तो हमारे पास रिकॉर्ड है 35 एज का, 42 एज का, 50 एज का, 60 एज का। अब अगर 43 एज का रिकॉर्ड आएगा तो वो यहीं पे इंसर्ट होगा, इसके पहले नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो इस तरह की भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम बीच में भी इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इंसर्शन में हमारे पास कई केस बन गए, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट, इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिस्ट, इंसर्शन इन द मिडिल ऑफ लिस्ट, फिर सॉर्टेड लिस्ट में होता है, अलग अलग तरीके से सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से कंसीडर करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग जो लेके चल रहे हैं, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। कोई लिंक लिस्ट है जिसके बिगिनिंग में आपको एक नया नोड ऐड करना है, कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे देखिए ये हम लोग एक बना लें अवेल लिस्ट, अब आपको क्या करना है, इस नोड लिस्ट के बिगिनिंग में एक नोड ऐड करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो पहला लाइन हमने क्या लिखा, इफ अवेल इक्वल टू नल, और अवेल लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। इसके जो एक एक नोड है मेमोरी ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर अवेल नल है, अवेल नल का मतलब क्या होगा, इस लिस्ट का पहला एलिमेंट का एड्रेस नल है, और पहला एलिमेंट का एड्रेस नल है, इसका मतलब दूसरा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इट मीन अवेल लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, और अवेल लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब सीधे सीधे आप समझ लो कि मेमोरी में आपके पास जगह नहीं है। और मेमोरी में जगह नहीं है, कोई चीज पहले से भरी हुई है, उसमें कुछ और भरोगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ओवरफ्लो। मतलब ये ओवरफ्लो का कंडीशन हो गया कि मेमोरी में जगह नहीं है तो आपको स्पेस एलोकेट नहीं होगा, एलोकेशन आपका फेल हो जाएगा, और उस केस में प्रोसेस यही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इट मीन्स स्पेस इज अवेलेबल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो खाली जगह है उसको थोड़ा सा कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करने का मतलब उस प्रोसेस को हम लोग यहां रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिस्ट से एक नोड डिलीट करने का, मतलब इस अवेल लिस्ट से एक नोड डिलीट करना है। तो इस नोड से अब डिलीट करना है, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी, यहां से, लेकिन काम आप वही करते हो जो सबसे आसान लगे। सबसे आसान डिलीशन कहां से है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। तो आप इस अवेल लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट करने की कोशिश करोगे, और डिलीट करने का मतलब क्या होगा, जब ये डिलीट हो जाएगा, अगर सपोज करो ये नोड डिलीट हो गया, मतलब ये इसमें है ही नहीं है, तो अवेल किसका एड्रेस बताना चाहिए, अभी ये बता रहा है इसका, बताना किसका चाहिए, इसका। तो
अब इसको कैसे डिलीट करेंगे? ये डिलीशन के लिए 3 लाइन लिखा गया हमने। क्या लिखा हमने? न्यू इक्वल टू अवेल। एक वेरिएबल न्यू लिया जिसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? वही एड्रेस स्टोर कर दिया जो अवेल में है। मतलब न्यू अवेल किसको रेफर कर रहा है? इसको। और न्यू भी किसको रेफर कर रहा है? इसको। मतलब अवेल लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो अवेल में भी उसका एड्रेस स्टोर है और न्यू में भी है। अगर आप न्यू लिखो तो भी पहला एलिमेंट मिलेगा और अवेल लिखो तो भी पहला एलिमेंट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हमने? अवेल इक्वल टू लिंक अवेल। अवेल इक्वल टू लिंक अवेल का मतलब क्या हो गया? अवेल में किसका एड्रेस है? इस पहले नोड का है, तो इसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर है? इस दूसरे का। और दूसरे को हम कहेंगे क्या? लिंक अवेल कहेंगे। अवेल इक्वल टू लिंक अवेल लिखने का मतलब इस अवेल वेरिएबल में इसका एड्रेस पड़ा था, उसकी जगह किसका एड्रेस आ जाएगा? इसका एड्रेस आ जाएगा। मतलब ये लिंक जो है यहां से ब्रेक हुआ और ये कहां चला गया? यहां पे। ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है, ये इसमें आ गया। तो अब जब लिस्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अवेल देखोगे तो अभी आपको जैसे ही अवेल देखोगे तो अवेल में कौन से एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा? इसका, फिर इसमें इसका, इसका। मतलब ये लिस्ट में आप ये प्रोसेस करते हुए आगे चले जाओगे, इसमें कहीं इस नोड का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि इस एड्रेस में, इस रास्ते में ये कहीं पड़ेगा ही नहीं। ये मेमोरी ब्लॉक तो अपनी जगह पड़ा है, लेकिन जो एड्रेस रेफरेंस हो रहा है उस ब्लॉक में, उस रास्ते में ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये इससे डिटैच हो गया। अब ये इससे डिटैच हो गया, इसका एड्रेस क्या है? एड्रेस इसका अवेल था, लेकिन अवेल में तो इसका एड्रेस आ गया। इसी चीज से बचने के लिए हमने पहले ही इस ब्लॉक के एड्रेस को एक और वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, जिसको हमने नाम न्यू दिया था। तो न्यू में अवेल आ गया था। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक का एड्रेस न्यू में पड़ा हुआ है। अब इसमें जो डेटा हमको, जैसे हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया था, तो बैंक के रिकॉर्ड सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे? यहाँ पे। जो डेटा स्टोर करना है, और डेटा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? इन्फो न्यू से। तो हमने लिखा इन्फो न्यू इक्वल टू डेटा। मतलब इसमें जो हमारा डेटा है वो स्टोर हो गया। तो इतना काम तो हो गया। मेमोरी ब्लॉक से एक ब्लॉक मिल गया, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब उसको ले आके केवल अपने लिस्ट में जोड़ देना है, जिससे वो इस लिस्ट का पार्ट हो जाए। और इस लिस्ट में जोड़ने का मतलब, अब सपोज करो कि ये न्यू यहां नहीं है, यहां पे है। मैंने पहले बताया था कि ये मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, ये मेमोरी ब्लॉक है, वो तो अपने जगह रहेगा। ठीक है, केवल एड्रेस रेफरेंस चेंज होता है। लेकिन हम समझने के लिए मान रहे हैं कि सपोज करो ये यहां आ गया है, तो इसका मतलब इस न्यू को कहां जोड़ना है? इस फर्स्ट के पहले। तो न्यू को फर्स्ट के पहले जोड़ना है। इसका मतलब न्यू के बाद कौन होगा? फर्स्ट होगा। और न्यू के बाद अगर फर्स्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे? लिंक न्यू इक्वल टू फर्स्ट। तो अभी जो ये न्यू से फर्स्ट जुड़ा हुआ था, ये लिंक अब यहां से खत्म हो गया, क्योंकि न्यू जो यहां जोड़ रहा था वो न्यू अब कहां जोड़ा? यहां पे। तो इनफैक्ट ये ब्लॉक जो यहां है उसको आप ऐसे ही मान सकते हो कि ब्लॉक यही है और ये न्यू कहां जुड़ गया? यहां पे जुड़ गया। ये दो ब्लॉक में ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये न्यू यहां आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस नोड के पहले कौन सा नोड आ गया? ये। तो अब इस लिस्ट का पहला नोड कौन है? अभी यही है, क्योंकि इसका एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? फर्स्ट में। लेकिन होना कौन चाहिए पहला नोड? ये। तो ये कैसे इंश्योर होगा? तो फर्स्ट में अभी किसका एड्रेस पड़ा है? इसका। उसकी जगह किसका एड्रेस आ जाना चाहिए? इसका। ये कैसे इंश्योर होगा? फर्स्ट इक्वल टू न्यू। तो इसमें इस नोड का एड्रेस आ गया, तो ये लिंक भी ब्रेक हो जाएगा। ये जो यहां जा रहा था ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो फर्स्ट इक्वल टू न्यू। तो अब जब लिस्ट देखोगे तो आपको क्लियर होगा। अब पूरा लिस्ट देखोगे तो आप क्या एक्सेस करते हो? फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो फर्स्ट वेरिएबल में कौन सा नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है? इसका। इसके लिंक पार्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है? इसका। इसके लिंक पार्ट में ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब इस लिस्ट के पहले कौन सा नोड आ गया? एक नोड आ गया। डन। तो इस तरह से लिस्ट के बिगिनिंग में आप एक नया नोड ऐड कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? डाउट अगर हो तो रिवाइंड करके आप एक बार फिर से देख सकते हो, चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से और आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। और एक बार अगर ये समझ में आ गया लिंक लिस्ट, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि स्टैक क्यू फिर कुछ परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंप्लीमेंटेशन की पार्ट होगी तो हर चीज को आप लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब भी आप प्रोग्रामिंग करो, डेटा स्ट्रक्चर से आप बच नहीं सकते हो। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा तरीके से तैयार रहेगा तभी आपका प्रोग्रामिंग पार्ट स्ट्रांग होगा। तो इसलिए इसको आपको सभी तरीके से समझना भी है। यहाँ कोई समस्या? चलिए
अब हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिस्ट। अभी हमने बिगिनिंग में इंसर्शन किया था, अब हम लोग कहां करेंगे, एंड में इंसर्शन करेंगे। कुछ चीजें वही रह जाएंगी, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूं। फिर से डायग्राम हम लोग बना लें। Now you have to insert node at the end of list। ये आपका अवेल लिस्ट है। ठीक है, ये इतना जो चीज पिछले एग्जांपल में था वही है कि अवेल लिस्ट से एक नोड डिलीट करना है। पहले अवेल इक्वल टू नल चेक किए, ओवरफ्लो की कंडीशन अगर नहीं है तो फिर आपने क्या लिखा, न्यू इक्वल टू अवेल, अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, ये लिखा, ये नोड ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड इन्फो न्यू इक्वल टू डेटा, डेटा इस पे स्टोर हो गया। यहां तक तो सेम चीज है। अब इस नोड को इसके बिगिनिंग में नहीं ऐड करना है, इसके लास्ट में करना है। तो लास्ट में करना तो पहले इसके लास्ट पे आप पहुंचो, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लिंक पीटीआर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप करते हो डायग्राम, अगर आपको क्लियर है तो चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी कि हमें क्या लिखना है। अब देखिए, यहां तक का तो एज इट इज था। अब इसके बाद से ये जो डिटैच नोड है, इसको हमें इसके लास्ट में जोड़ना है। तो पहले लास्ट में पहुंचिए। लास्ट में पहुंचने का प्रोसेस फिर आप पहले एग्जांपल्स में देख चुके हो। पहले हम फर्स्ट नोड पे आएंगे, पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, इससे कहां पहुंच गए, फर्स्ट नोड पे हम पहुंच गए। अब हम एक एक नोड आगे मूव ऑन करते जाएंगे और लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। और लास्ट नोड का सिग्नेचर क्या होता है, जिस नोड का लिंक एड्रेस नल हो वो लास्ट नोड कहा जाता है। तो लूप की कंडीशन वही हमने दे दिया, रिपीट वाइल लिंक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। और लूप में आगे बढ़ रहे हैं, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो ये अभी पीटीआर है, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पीटीआर हो जाएगा। फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पीटीआर हो जाएगा। फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पीटीआर होगा। जब ये पीटीआर होगा तो लिंक पीटीआर की वैल्यू क्या है, नल। और लिंक पीटीआर की वैल्यू नल है, इसका मतलब कंडीशन फेल हो गया, लूप से बाहर हो जाओगे। लूप से बाहर होते समय आपके पास क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, पीटीआर में। अब इस लास्ट एलिमेंट का लिंक एड्रेस नल होगा ही होगा, लास्ट एलिमेंट है। लेकिन आपको इसके बाद किसको रखना है, न्यू को। हम फिर से मान लें कि ये ब्लॉक यहां पड़ा हुआ है न्यू, तो लास्ट एलिमेंट बाद इसको रखना है। लेकिन ये लास्ट एलिमेंट है तो इसका लिंक एड्रेस क्या है, नल है। लेकिन अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब ये है, तो इसका मतलब इसके लिंक एड्रेस में कौन सा एड्रेस होना चाहिए, ये एड्रेस। उस केस में क्या होगा, लिंक पीटीआर इक्वल टू न्यू। तो लिंक पीटीआर इक्वल टू न्यू करेंगे तो ये नल की जगह क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ये से जुड़ जाएगा। अब अगर ये न्यू लास्ट एलिमेंट है तो इसका लिंक एड्रेस क्या होगा, नल। तो मतलब ये यहां से ऐसे खत्म हो गया, ठीक है, ये नल हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, आप पूरे तरह से देखो, आप इसको अगर हटा दो, आप ये छोड़ दो, तो ये एग्जैक्टली कहां जाके जुड़ा, यहां, और ये क्या हुआ, नल। तो अब जब लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट का पहला एलिमेंट है ही है, दूसरा, तीसरा, ये लास्ट था, लेकिन लास्ट के बाद कहां गए, एक और नोड पे गए। तो इस तरह इसके लास्ट पे
समझ में आ रहा होगा आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार इसको रिवाइज करिए, देखिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम्स मैं देता हूँ उसको वर्कआउट करिए। और वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट आपने देखा और आपको लगा कि आपसे नहीं होगा तो आपने बंद कर दिया। थोड़ा समय दीजिए, समय देंगे तो डेफिनेटली वो समझ में आएगा। और जब एक बार प्रॉब्लम्स को आप अपने से करने लगोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो प्रॉब्लम दिया जाए उसको थोड़ा वर्कआउट आप लोग करें, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लिख लीजिए जिसको आप करके ले आएंगे। राइट एल्गोरिथम टू इंसर्ट a node after given node। क्या मतलब होगा? जैसे सपोज करो आपका ये लिंक लिस्ट है, इसमें डेटा स्टोर है A, B, C, D। अब आपको एक नोड को ऐड करना है, और नोड को ऐड कहाँ करना है? गिवन नोड का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको दे दिया जाएगा डेटा, आप रीड कर लोगे, तो डेटा आपने इनपुट कर दिया से B, इसका मतलब B को सर्च करना है इस लिस्ट में, और जहां पे B मिले उसके बाद और उसके बाद वाले नोड के बीच में, इन दोनों के बीच में ये नोड आपका, सपोज करो ये E है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिंक एड्रेस में जो ये है उसकी जगह पे किसका एड्रेस आ जाना चाहिए? इसका, और इसके लिंक एड्रेस में इसका एड्रेस आ जाए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, कोशिश करिएगा करने को, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।